जी, मैं हूँ जुल्फ़िकार गुरामानी और इस वक्त सारी नज़रें चौधरी परवेज़ इलाही पर लगी हुई हैं। पंजाब के वज़ीर आला हैं चौधरी परवेज़ इलाही, और वैसे भी चौधरी परवेज़ इलाही बहुत अरसे से, यानी जब से ये अदम एतमाद की तहरीक का आगाज़ हुआ था, चौधरी परवेज़ इलाही मरकज़ी नुक्ते निगाह के अंदर मौजूद थे। ये सियासी निज़ाम जो था उसके अंदर, और कभी वो ज़रदारी साहब के वज़ीर आला बनते थे और कभी इमरान खान के, और फाइनली इमरान खान साहब ने उनको पंजाब के वज़ारत आला के हवाले से मुंतखब किया, और जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। लेकिन इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो क्यों ज़्यादा मौजू बने हुए हैं कि उस पर आप आके बहस करें। एक वजह तो ये थी कि इमरान खान साहब ने कहा कि जब मैं ऐलान करूंगा तो फिर पंजाब और केपीके के अंदर जो है वो निज़ाम, सियासी निज़ाम, यानी वो इमरान खान साहब समझते थे कि वो सियासी निज़ाम जो कि पीडीएम के हवाले से शहबाज शरीफ का जो सियासी निज़ाम है, जरदारी साहब का जो सियासी निज़ाम है, वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। और जाहिर सी बात है कि केपीके के अंदर और पंजाब के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमतें हैं, पीटीआई की हुकूमतें हैं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत है। इमरान खान साहब ने कहा था कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे केपीके से और पंजाब असम्बली से। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कह दिया कि इमरान खान जैसे ही कहेंगे तो इस्तीफ़ा दे देंगे, यानी असम्बली डिज़ोल्व कर दी जाएगी। इमरान खान साहब के मुताबिक कि जैसे ही असम्बली डिज़ोल्व होगी, सियासी निज़ाम जो है वो लपेट लिया जाएगा और इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे। यानी इमरान खान साहब समझ रहे हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब मेरी बात न माने या पीडीएम वाले अगर मेरी बात न भी माने तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारे का सारा निज़ाम जो है वो इमरान खान साहब के हाथ में है। जब चाहेंगे वो एक ऐलान कर देंगे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब और केपीके की हुकूमतें ख़त्म हो जाएंगी, इलेक्शन कमीशन मजबूर हो जाएगी, शहबाज शरीफ साहब मजबूर हो जाएंगे, इलेक्शन जो है वो हो जाएगी जनरल इलेक्शन। लेकिन इमरान खान साहब ये नुक्ता भी साथ में डिस्कस करते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये इलेक्शन अब हों तो इमरान खान साहब यानी पीटीआई जीतेगी। इलेक्शन कब भी हो, जब भी हो, जीतेगा इमरान खान साहब, जीतेगी पीटीआई। इमरान खान साहब को इस बात का भी यकीन है। लेकिन इमरान खान साहब क्यों चाह रहे हैं कि इलेक्शन अभी के अभी, यानी कि आज ही अगर असेंबली डिज़ोल्व हो जाए और आज ही अगर शहबाज शरीफ साहब या वफाकी हुकूमत इलेक्शन का ऐलान कर दें, तो इमरान खान साहब क्यों चाह रहे हैं कि इस तरह का ऐलान हो तो 3 माह के बाद इलेक्शन होगी तो इमरान खान साहब जीत जाएंगे। इमरान खान साहब ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन अगर आज हो, क्यों ज़रूरी है, इस वजह से कि अगर मैं चाहूँ तो आज हो या कल हो, जीत तो मैं ही जाऊंगा लेकिन मईशत को ज़्यादा नुकसान होगा। और यही नुक्ता था, अगर आप याद करेंगे, शहबाज शरीफ साहब हों, मौलाना फजल रहमान साहब हों, जरदारी साहब हों, बिलावल साहब हों, उनसे अगर कहते थे कि जी इमरान खान साहब की हुकूमत का तो आखिरी साल था, इमरान खान साहब को चलने दिया जाता, साथ में ये भी कि एक असेंबली अपना टेन्योर मुकम्मल करती तो कितनी अच्छी बात थी। इमरान खान साहब के कितने, मतलब क्या, इमरान खान साहब का 1 साल ही तो बाकी था। बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के अंदर, पीपल्स पार्टी के अंदर और बाकी जमातों के अंदर जो चाह रहे थे कि इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो, उनके अंदर भी ये राय थी। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नवाज़ और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो है वो आज तक उनका ये मौक़िफ़ है कि हम तो नहीं चाह रहे थे, हमारी तो मकबूलियत थी, ये हुकूमत लेके हमने अपनी मकबूलियत को नीचे किया है। तो मौक़िफ़ तो तब भी वही था, यानी ख़याल जो है, मरकज़ी ख़याल वो तब भी वही था, मरकज़ी ख़याल आज भी वही है कि जीत तो हम ही जाएंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे मईशत की वजह से वो चाह रहे थे कि इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो जाए, जो कि हो गई। और आज इमरान खान साहब का भी मौक़िफ़ वो है, मरकज़ी ख़याल वही है कि जीत तो मैं ही जाऊंगा, आज इलेक्शन हो चाहे कल इलेक्शन हो, चाहे 2 साल के बाद हो, 1 साल के बाद हो, आइन जब भी इजाज़त दे, जीत मैं ही जाऊंगा। लेकिन मईशत ख़राब है जिसकी वजह से इलेक्शन आज हो। तो आज इलेक्शन की राह में जो है, वैसे तो इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि सियासी निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो इमरान खान साहब की अपनी पार्टी के जो मेंबरान हैं उनमें भी ये बहस मौजूद है। तो फिर तो सदर साहब भी इसी निज़ाम का हिस्सा हैं, फिर तो सेनेट के अंदर भी पीटीआई के जो सेनेटर वहाँ भी मौजूद हैं। तो ये मुखालफिन जो इमरान खान साहब के अपोजिशन में हैं लेकिन हुकूमत का हिस्सा हैं, वो ये सवाल उठाते हैं कि इमरान खान साहब अगर इतना ही सियासी निज़ाम ख़राब है तो फिर सेनेट से भी इस्तीफ़ा दे दें, सदर साहब को भी कह लें कि वो भी इस्तीफ़ा दे दें। ये तो ज़ाहिर है उनकी ख्वाहिश है कि अगर ऐसा हो जाए तो उनका फ़ायदा ही होगा इमरान खान साहब का। वैसे उनसे भी पूछा जाए ना कि इमरान खान साहब ने तो कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दिए हुए हैं, तो फिर आपने इस्तीफ़े क्यों रोके हुए हैं? राजा परवेज़ अशरफ साहब वहाँ पे स्पीकर हैं, आपकी हुकूमत है, आपके स्पीकर हैं, तो इस्तीफ़े मंजूर कर लें। फिर ये मुतालबात क्यों कर रहे हैं कि सेनेट से इस्तीफ़े दे दे, सदर साहब इस्तीफ़ा दे, चलें जी वो केपीके से इस्तीफ़ा दे दे या पंजाब असम्बली से इस्तीफ़ा दे दे। जहाँ पे इस्तीफ़ा दिया है वो तो मंजूर करे ना, वो तो इलेक्शन करवा लें। और जहाँ पे इलेक्शन आपको ज़रूरत थी वो इलेक्शन करवा लिए। ज़मीनी इंतखाबात, यानी कि
6, 8, 10 सीटों में ज़मीनी इंतखाबात हो सकते हैं, बाकी सीटों पे इंतखाबात नहीं हो सकते। तो समझ में नहीं आता ना कि हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है और इमरान खान साहब का मौक़िफ़ क्या है। लेकिन मईशत के इस्तेहकाम के हवाले से ये ज़रूरी था, जिस बहरान में हम थे कि आर्मी चीफ की तैनाती और इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च, तो वो मामले तो हल हो गए। लेकिन अब इमरान खान साहब के हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब जैसे ही कहेंगे ये अमानत है, मैं इस्तीफ़ा या असेंबली डिसॉल्व कर दूंगा। इमरान खान साहब ने भी कहा था चले ठीक है जी, पीटीआई ने भी कह दिया कि चलें जी देखें अब केपीके और पंजाब। लेकिन दूसरे ही तीसरे दिन ही चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इंटरव्यूज़ देना शुरू हो गए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इंटरव्यूज़ देना शुरू तो किए, लेकिन साथ में जो उनका बयानिया है इंटरव्यूज़ के अंदर तब्दील भी होता रहा। पहले था कि मैं जैसे ही इमरान खान साहब के जैसे ही से मुराद था कि बस जैसे ही सामने इमरान खान साहब ने कह दिया और यहाँ से असेंबली डिसॉल्व हो गई। लेकिन अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि 4 माह तक तो इलेक्शन हो नहीं सकते। एक तो इमरान खान साहब खुद इस पोजीशन में नहीं है कि इलेक्शन कैंपेन कर सकें, और साथ में मुल्क का जो निज़ाम है वो भी इजाज़त नहीं देता। तो इमरान खान साहब को परेशानी हो गई कि अब क्या, मतलब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने क्या, वो कहते हैं ना कि अभी अभी खबर आई है कि खिज़र साडा भाई है, तो वो क्या हो गया कि अब पीटीआई के अंदर ये मौक़िफ़ या एक डिस्कशन मौजूद है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहीं ऐसा तो ये वैसे वही बात है कि जरदारी साहब के साथ खाना खा के चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कि चलें जी वज़ीर आला जो है आपको बनाया जाएगा, वो बनी गाला चले गए। अब जो है अगर इमरान खान साहब के वज़ीर आला होते हुए वो अगर जरदारी साहब की तरफ आ जाते हैं तो ये कोई नई बात तो नहीं है ना। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए भी नई बात नहीं है, जरदारी साहब के लिए भी नहीं होनी चाहिए, फिर इमरान खान साहब के लिए भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब का जो ख़याल है कि अगर मैं असेंबली डिसॉल्व कर दूं तो फिर वो खाली केपीके की अगर असेंबली डिसॉल्व कर देंगे तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। और ज़ाहिर सी बात है, एक नुक्ता ये होता है कि आप अगर किसी की कामयाबी को जज करें या किसी की कामयाबी या नाकामी को जज करें, तो एक पुरानी कहावत है ना कि जो कामयाबी होती है, कामयाबी के वुर्सा बहुत होते हैं, और जो नाकामी होती है वो लावारिस होती है। तो इस वक्त आप पोजीशन देखें तो आपको जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है वो आपको कामयाब नज़र आएगी, बॉडी लैंग्वेज और साथ में जो इक़दामात हैं। और इमरान खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब को अगर लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब का देखें, आर्मी चीफ की तैनाती के इशू पे इमरान खान साहब ने क्या बयान बनाया था, और आज की इमरान खान साहब की जो पोजीशन देखें, यहाँ तक कि समरी रोकने के मामलात और बाकी जितने भी मामलात आपकी नज़र से गुजरे हैं, इमरान खान साहब को कहीं पर भी कामयाबी नहीं हुई है। कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया इमरान खान साहब ने, इमरान खान साहब को कामयाबी नहीं हुई कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म हो जाए। यहाँ पर भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो पोजीशन है कि अब इमरान खान साहब इस पोजीशन में कि वो सोच रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस्तीफ़ा देंगे या इस्तीफ़ा नहीं देंगे। केपीके की हुकूमत तो और बात है, वैसे वहाँ पर भी बहुत सारी बातें हैं। साथ में अगर इमरान खान साहब ये मूव करते हैं कि जी केपीके और पंजाब के अंदर असेंबली डिसॉल्व करते हैं, तो हो सकता है कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर जो है वो रिफ्ट आ जाए। कि कुछ लोग कहते हैं जैसे यहाँ पर कौमी असम्बली के अंदर की जो सूरत हाल थी कि कुछ एमएनएस जो है वो मुनहरिफ हो गए, और एक कुछ भी सही लेकिन अपोजिशन जो है वो ही मुनहरिफ अराकीन पे मौजूद है जो कि कौमी असम्बली में अपोजिशन के तौर पे अपना किरदार अदा कर रही है। तो कहीं केपीके के अंदर या पंजाब के अंदर ना ये सूरत हाल पैदा हो जाए। तो ये सूरत हाल थी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने समझाने की कोशिश की कि देखें जी अब ये ऐसा नहीं हो सकता, या फिर बयानिया जो है वो तब्दील होते हुए नजर आया कि इमरान खान साहब के बीच में और इमरान खान के ख्यालात के बीच में चौधरी परवेज़ इलाही साहब मौजूद हैं, या यूं कह लें कि जरदारी साहब और चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो सेम पेज पे आ गए हैं कि जी आपको नहीं गिराया जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को ये अगर हो सके कि मैसेज चौधरी शुजात हुसैन साहब से जरदारी साहब की मुलाकात हो चुकी है, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को यकीन हो चला हो कि इमरान खान साहब के कहने पे अगर मैंने, चौधरी परवेज़ इलाही ने वैसे वो सियासी गलती तो की थी अपने बेटे मोनिस इलाही के कहने पे कि जरदारी साहब से वो खाना खा के और फिर बनीगाला चले गए थे, तो वो एक सियासी तब सियासी मौत कही जा रही थी चौधरी परवेज़ इलाही साहब, बल्कि चौधरी बिरादरान के हवाले से कि आपने देखा कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही जो लंबा अरसा सियासी तौर पे एक साथ चले थे, यहाँ तक कि कोई मुश्किल सूरत हाल पैदा होती थी तो चौधरी बिरादरान को आगे किया जाता था कि जी जाएं और सियासी मज़ाकरात करें। एक लंबी फहरिस्त है ऐसे मिसालों की। लेकिन ये एक ऐसी पोजीशन थी कि चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही साहब खुद जो है वो अलग हो गए। अब चौधरी शुजात हुसैन साहब जरदारी साहब के साथ हैं, इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ हैं। लेकिन तब जो है
हमजा शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला बन गए थे और चौधरी परवेज़ इलाही मुकम्मल तौर पे सियासी आइसोलेशन में चले गए थे। और फिर आपने देखा कि असेंबली के अंदर ड्रामा और फिर वो हर जगह डिस्कस हो रहा था कि क्या कर दिया चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने। बहरहाल एक अदालती फैसले और जो भी कुछ हुआ, हमजा शहबाज चले गए तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन गए। लेकिन ये एक मोड़ ऐसा है जहाँ चौधरी परवेज़ इलाही साहब फिर जो है वो एक ऐसी पोजीशन में है कि उनके पास एक क्रॉस रोड आप कह लें कि एक तरफ जरदारी साहब वाला वही पुराना रास्ता है, दूसरी तरफ जो है वही इमरान खान साहब का लेकिन सियासी आइसोलेशन, क्योंकि पूरे का पूरा निज़ाम जो है उनको नज़र आ रहा है कि अगर इस्तीफ़ा दिया तो फिर मैं जाहिर सी बात है कि इस्तीफ़ा दिया तो इमरान खान साहब के साथ चला जाऊंगा और फिर पता नहीं कि असेंबली डिसॉल्व होने के बाद गवर्नर रूल या बाकी क्या मामला सामने आते हैं, तो फिर सिस्टम के अंदर जो उनको मैसेज मिले होंगे वो इतना आगे सियासी सूरत हाल में नज़र नहीं आता, चौधरी परवेज़ इलाही साहब हों या बाकी हों, कि इमरान खान साहब जहाँ पे चीज़ को ले जा रहे हैं सियासी सूरत हाल को वो कामयाबी की तरफ जाएगा या नहीं, ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब को शायद इस तरह की सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। तो बेहतर फैसला चौधरी परवेज़ इलाही साहब को यही नज़र आ रहा है या आ रहा होगा कि ये सिस्टम अगर लपेट लिया गया और फिर आगे भी जो पोजीशन होगी वो इस तरह नहीं होगी कि वो दोबारा वज़ीर आला बन सके या इस तरह की सियासी सूरत हाल पैदा हो। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो चाह रहे होंगे कि मैं जरदारी साहब या शहबाज शरीफ साहब की तरफ जाऊं भी, लेकिन गारंटी क्या है कि अगर मैं इमरान खान साहब के कहने पे असेंबली डिसॉल्व न करूं और बाद में ये सूरत हाल पैदा हो कि जरदारी साहब जो है वो अदम एतमाद की तहरीक लेकर और ये सारे का सारा निज़ाम जो है वो ख़त्म कर दें, तो वही ना सूरत हाल पैदा हो कि इमरान खान साहब को पहले PDM वाले कहते थे कि जी असेंबली डिसॉल्व करो, मौलाना फजल रहमान साहब कहते थे मुतालबात बात में, बातें बात में, पहले असेंबली डिसॉल्व करो और बाकी जो है बातें बाद में करेंगे और इलेक्शन का ऐलान करो, इलेक्शन में जो है हिस्सा लेंगे। ये जो असेंबली है जो अभी जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब वाले खुद बैठे हुए हैं, ये असेंबली जो है वो मैंडेट के हिसाब से वो दुरुस्त नहीं है मौलाना फजल रहमान साहब के ख्याल में, तब की बात। लेकिन बाद में अदम एतमाद की जब तहरीक आई तो पहले इमरान खान साहब नहीं मान रहे थे, लेकिन जब अदम एतमाद की तहरीक में इमरान खान साहब ने समझा कि अब हुकूमत तो जा रही है, तब असेंबली को डिसॉल्व करना और फिर इलेक्शन का ऐलान करना। और फिर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कासिम सूरी जो डिप्टी स्पीकर है उनकी रूलिंग जो है वो गैर आईनी थी। तो कहीं ये ना हो कि इमरान खान साहब के कहने पे वो असेंबली डिसॉल्व कर दें चौधरी परवेज़ इलाही और बाद में ये हो कि जरदारी साहब और बाकी जो सियासी सूरत हाल है उसमें वो असेंबली भी बरकरार हो, गवर्नर रूल या बाकी जो आईनी इकदाम हैं अदम एतमाद की तहरीक ला कर असेंबली को रोक दिया जाए और चौधरी परवेज़ इलाही साहब, ऐसे आपने वो जो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो है मज़ारी साहब, दोस्त मोहम्मद साहब, उनकी भी आपने सूरत हाल देख ली ना। तो सियासी सूरत हाल तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे ना चौधरी परवेज़ इलाही साहब के, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल जो नतीजा उनके जहन में आ रहा होगा वो यही होगा कि सिस्टम के साथ चला जाए और हर तरफ से यही एक सूरत हाल सामने आ रही है। और दूसरी तरफ ये देखें कि जो इमरान खान साहब का बयानिया है वो बयानिया हर तरफ से नाकाम होता हुआ सामने आ रहा है। यहाँ तक कि अब जो बयानिया है, आपने अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी भी देखी होगी जिसमें कहा गया है कि अब रेड लाइन ये है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते जो अब तक आपने की है। तो सदर साहब भी उस पोजीशन तक नहीं जा पा रहे। सदर आरिफ अलवी साहब जो पार्टी यानी इमरान खान साहब की पार्टी जो बयानात के हवाले से या बाकी पॉलिसी के हवाले से तय कर रही है, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब क्यों चाहेंगे कि वो ऐसी सियासी सूरत हाल में चले जाएं जो कि एक सामने बिल्कुल रेड लाइन की सी सूरत हाल सामने आए। तो ये सूरत हाल है कि इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च के जरिए हासिल करना चाह रहे थे, जो असेंबली डिसॉल्व करने के हवाले से करना चाह रहे थे, जो कौमी असम्बली में इस्तीफ़ाओं के हवाले से करना चाह रहे थे, वो अब सूरत हाल चौधरी परवेज़ इलाही के सामने, परवेज़ इलाही की सूरत में सामने आ चुकी है कि अगर परवेज़ इलाही साहब असेंबली डिसॉल्व करते हैं, KPK की असेंबली डिसॉल्व होती है, कौमी असम्बली में ऑलरेडी इस्तीफ़ा मौजूद है, तो फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो मुंतशिर या उनके पाँव जो है वो लरस सकते हैं, बुनियाद जो है हिल सकती है। लेकिन ऐसी सूरत हाल समझ में आ रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ये कहकर इमरान खान साहब को पैगाम दे दिया है कि 4 माह तक तो इलेक्शन हो नहीं सकते, तो PTI को परेशानी तो होगी, लेकिन साथ में ये भी है कि सिर्फ ये नहीं कि 4 माह तक या आईनी मुद्दत तक, यानी कि ये टेन्योर जो है शहबाज शरीफ साहब जो है वो असेंबली का टेन्योर वो मुकम्मल हो जाए, लेकिन साथ में ये बातें भी शुरू हो गई हैं कि ये असेंबली हो सकता है कि 6 माह आगे भी चली जाए। यानी पहले तो ये था कि
अभी या कभी नहीं वाली इमरान खान साहब की पोजीशन थी। वरना जो है वो वरना ये था कि चलें जी, आइन के मुताबिक जब असेंबली का टाइम ख़त्म हो जाएगा, असेंबली अपना टेन्योर मुकम्मल कर लेगी तो इलेक्शन होगी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब को चौधरी परवेज़ इलाही साहब की सूरत में 4 माह तक वाला जवाब भी आ गया कि 4 माह तक तो इलेक्शन मुमकिन नहीं है। लेकिन साथ में ये भी पैगाम दिया जा रहा है कि इलेक्शन अपने टाइम तो दूर की बात, हो सकता है कि 6 माह आगे चले जाएं।